हमारे साथ अविनाश गुप्ता भी हैं, वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज की चर्चा हमारी चांदी पर है। हम चांदी पर बात कर रहे हैं कि चांदी में आगे क्या होने वाला है। तो आप बताइए, क्या वाकई चांदी के फंडामेंटल कंपेयर टू गोल्ड इस वक्त बहुत मजबूत हैं? सर 100% चांदी के फंडामेंटल सोने के मुकाबले बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे जैसे टैरिफ के ऊपर बातचीत चालू कर दी है अमेरिका ने सभी कंट्रीज के साथ में, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डिमांड जो चांदी का रुका हुआ था या थमा हुआ था, वो सारे के सारे चांदी के अंदर वापस से डिमांड आएगी। और ये राइट टाइम है मेरे हिसाब से। 5% का डाउनफॉल एक्सपेक्ट करते हुए इन्वेस्ट करने में बहुत ही अच्छा रहेगा इन्वेस्टर के लिए। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी लाने में बड़ा रोल प्ले करेगा? देखिए मृत्युंजय जी, इसके पहले भी मैंने एक बार बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो बन रहे हैं, ईवी के अंदर जो आज जो बैटरी के अंदर जो चांदी का यूसेज है वो बहुत ही बड़ा है। और आज ऐसी बैटरीज बन रही है जिसमें चांदी का यूसेज बढ़ रहा है, क्योंकि जो किलोमीटर्स बढ़ाने हैं, वो किलोमीटर्स बढ़ाने के लिए उनको जो चार्जिंग पॉइंट चाहिए, वो चार्जिंग पॉइंट सबसे ज्यादा सिल्वर के साथ में स्ट्रॉन्ग आएगा। और उसी रीजन से ईवी का जो मैन्युफैक्चरिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड बढ़ रहा है, दैट विल टेक द एंटायर मोमेंटम टुवर्ड्स सिल्वर प्राइस राइज, जैसे जैसे टैरिफ वॉर सेटल डाउन होता चला जाएगा। और दूसरी चीज, आज की डेट में ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है, क्योंकि सोना डे बाय डे एस्पिरेशनल पॉपुलेशन से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उनकी पॉकेट साइज उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो जो पॉकेट साइज गोल्ड को सपोर्ट नहीं करेगी, वो सिल्वर ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट होगा। तो सिल्वर ज्वेलरी के अंदर बहुत बड़ा डिमांड आएगा। ये दो फैक्टर्स हैं, जो दो फैक्टर्स आपको सिल्वर को बुलिश लेके जाने में बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे। आप इस साल के आखिर तक चांदी का प्राइस क्या देख रहे हैं? सर देखिए, प्रेडिक्टिवली मैं यही बोलूंगा, मैं ठक्कर जी के साथ जाऊंगा। 1,25,000 के आसपास का भाव होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। और टेक्निकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिल्वर एक रेंज में चल रही है। वो रेंज को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 36 साढ़े $36 का जो रेंज है, वो एक बार टूट जाता है तो आई थिंक तेजी पकड़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। और जो रेशियो है गोल्ड और सिल्वर का, आप देखिए 110 से अभी 100 के आसपास चल रहा है, और एक्चुअली होना चाहिए 60 और 65 के बीच में। तो मुझे ये लगता है कि गोल्ड को आउट परफॉर्म डेफिनेटली इस साल में सिल्वर करेगा, और 1,25,000 के आसपास में चांदी का रेट देखता हूं इस साल के आखिर तक। राइट, ठीक है। अब अविनाश जी, आप बताइए सर, इन्वेस्टमेंट के क्या टूल हैं चांदी में आपके हिसाब से? सर, इन्वेस्टमेंट की अगर से हम बात करेंगे तो 100% मैं यही बोलूंगा कि या तो बुलियन फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में रखना पड़ेगा, या ETF या डिजिटल फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस से वो ही सबसे बेस्ट टूल है, उससे बेटर टूल कोई नहीं है। और वो बुलियन फॉर्म में रखने में नुकसान कंज्यूमर के लिए बहुत ही कम हो जाता है। जब ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट की बात आएगी तो उसके अंदर, क्योंकि उसको आप एंजॉय भी करते हो, तो एंजॉयमेंट का कुछ कॉस्ट लगता है, वो कॉस्ट के साथ में भी आप इन्वेस्टमेंट के मजे ले सकते हो। तो मेरा यही बोलना रहेगा, प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर से कोई बंदा ले रहा है तो उसको फिजिकल फॉर्म में, बुलियन फॉर्म में, या ETF या डिजिटल फॉर्म में लेना चाहिए। लेकिन अगर उसको उसके इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करना है तो डेफिनेटली दे हैव टू बाय इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एज वेल एज आर्टिफैक्ट्स। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कि कैसे आप, अच्छा एक बात आपने कहा कि चांदी में बुलियन फॉर्म में फिजिकल, आमतौर पे क्या होता है ETF और बाकी चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो एक मास इन्वेस्टर हैं, जो छोटी जगहों में आमतौर पे लोग बुलियन में दिलचस्पी रखते हैं, वो चाहते हैं कि फिजिकल खरीद लें और चांदी में फिजिकल क्वाइन खरीदते हैं। एक बार बताइए अविनाश जी, कई लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि चांदी हमने खरीदी फिजिकल फॉर्म में, क्वाइन में, या कोई चांदी की ज्वेलरी ली, वो बाद में कलर थोड़ा ब्लैक हो जाता है, तो क्या ऐसा कुछ होता है? कुछ उसका जो वेट है वो कुछ कम होता है, या कुछ उसका प्राइस कम मिलता है, ऐसा होता है क्या अविनाश जी? कुछ नहीं होता है सर। सिल्वर का एक नेचर है ऑक्सीडेशन,
और वो ऑक्सीडेशन से सिल्वर की कोई प्यूरिटी कम नहीं होती है और उसका कोई वजन का लॉस नहीं होता है, तो उससे कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई इन्वेस्टर को लॉस नहीं होता है उस चीज का। ओके, कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है, चलिए परफेक्ट। बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि चांदी के चर्चे हर जुबान पर इस वक्त क्यों हैं।